नाम दिनेश दुरारका। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी जय जय श्री राधे। हाँ प्रणाम। आदरणीय प्रभाकर जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना उपक्रम शुरू करें। गुरुजी विराजमान हो गए हैं, इसलिए आप कृपया करें। जी गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम नमः श्रीमत्परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच्छ्रोत्रमनोभिरामात् कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणावरुणालय भक्तानुग्रह कातर ब्रजेंद्र नंद नंदन श्याम सुंदर मुकुंद भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की
पीयूष रस वर्षिणी दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर कथा के द्वारा हम सभी को नित्य ही आनंद सागर में निमग्न कराने वाले ऋषि स्वरूप अधीता चरण प्रचार दक्ष निर्मलांतः करण ऋषि स्वरूप गुरुत्रय के पादार विंदों में प्रणति निवेदन पुरस्सर उन आचार्य श्री के चरणों में निवेदन है जिनके आदेश से अभी उपक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे सफल संचालक गुरुदेव जिनकी सूझबूझ से सभी को इसमें कुछ न कुछ वाक पुष्पांजलि करने का भी अवसर मिलता है, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम, श्रोतृ मंडली को प्रणाम, समस्त विद्वज्जनों के चरणार बिंदुओं में प्रणति निवेदन करता हूँ। कल पूज्य गुरुदेव श्री सेनापति महाप्रभु जी के श्रीमुख से हम श्रवण कर रहे थे और वह विषय था अत्यंत रहस्य का उद्घाटन करने वाला कि प्रश्न ये उठा कि जब आत्माराम है, निर्ग्रंथ हैं, तो उनकी रुचि कैसे हुई पुनः ग्रंथ के अध्यवसाय में। जैसा कि पूर्व में प्रश्न किया ही गया था कि क्या कारण रहा कि उनको भी ऐसे आत्माराम महामुनीन्द्र महात्मा श्री सुखदेव जी को क्या आवश्यकता पड़ी इस ग्रंथ के अध्ययन की। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव ने यह बताया कि पहले तो स्वामी चरण ने व्याख्या किया निर्ग्रंथा अप्युरुक में जो आया हुआ है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। जो आत्माराम है, महामुनि है, निर्ग्रंथ है, ऐसे जन भी अहेतु की भक्ति करते हैं, ऐसा भगवान का दिव्य गुण ही है, ऐसी भगवान की दिव्य माधुर्यमयी लीला ही है। वहां निर्ग्रंथा का स्वामी चरण ने पहले तो ग्रंथ से कोई तात्पर्य नहीं है, ग्रंथ यानी जो उन्होंने सुन लिया है ऐसा श्रुत विषय अथवा जो श्रोतव्य है, जो सुनने योग्य रह गया है, ऐसे दोनों तरह के विषयों से उपरत हो जाने वाले आत्माराम होते हैं। पहली व्याख्या ये हुई और दूसरी व्याख्या पुनः स्वामी चरण को लगा कि अभी संतुष्ट नहीं हो रही है, पुनः उन्होंने कहा कि ग्रंथिरेव ग्रंथः, वह ग्रंथ ही ग्रंथ है, वह गांठ ही, वह गुत्थी ही ग्रंथ है, जिसके कारण कि अनेक तरह की बाधाएं आती हैं, वह बाधा का स्वरूप ही ग्रंथ है, ऐसा दूसरा आशय रहा। और उसके बाद तो आचार्य श्री चक्रवर्ती महाप्रभु की व्याख्या करके तो और भी आनंद में निमग्न कराया पूज्य गुरुदेव ने। उन्होंने तो और भी इसकी विस्तृत व्याख्या किया और उसमें कई हेतु देते हुए यह कहा गया कि सर्वाक्षेपः, ऐसा जो स्वामी चरण ने कहा कि आक्षेप होता है कि जो निर्ग्रंथ हो गए हैं, जो आत्मा राम हैं, उनको ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे आक्षेप के प्रसंग को उद्घाटित करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद ने कई तरह की बातें कही कि ऐसा ऐसा आक्षेप हो सकता है। आत्मा रामाणाम मुक्ता नाम कृते किम पुनः भक्तिया, जो आत्मा राम हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, वो पुनः क्यों भक्ति करेंगे। निर्ग्रंथा नाम कृते किम पुनः भक्ति ग्रंथेन, जो निर्ग्रंथ हो गए हैं, जिनका हृदय का वह जो हृदय की जो गांठ है, जो बाधा है, वह निवृत्त हो गई है, वह क्यों, वो पुनः क्यों भक्ति ग्रंथ में पुनः क्यों परायण होंगे। फिर तीसरा निरभिमाना नाम किम पुनः अभिमानेन, क्योंकि भक्ति करने के लिए भी सेव्य सेवक भाव की आवश्यकता होती है, तो पुनः सेवक भाव ऐसा अभिमान क्यों स्वीकार करेंगे जो निर्भिमान हो गए हैं, अभिमान शून्य हो गए हैं। और चौथा उन्होंने तर्क दिया कि विधि निषेधानाम अतीतानाम किम पुनः विधिना प्रयोजनम, जो विधि निषेध ऐसे शास्त्र विहित विधान से उपरत हो गए हैं, जिनको कोई ऐसा भान ही नहीं रह गया, सांसारिक कोई व्यवहार जिनके लिए शेष रह ही नहीं गया, ऐसे महापुरुष क्यों पुनः इस विधि में पड़ेंगे। इस तरह के जो आक्षेप होंगे, उन आक्षेपों का उद्घाटन किया श्री चक्रवर्ती महाप्रभु ने। और इसके बाद पुनः वही बात कही गई कि भगवान के ऐसे गुण ही हैं कि वो आत्मा राम को भी खींच लेते हैं।
हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणि अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। भगवान सुखदेव जी विष्णु जन प्रिय हैं। इसमें भी पूज्य गुरुदेव ने प्रकाश डाला कि विष्णु जन प्रिय अर्थात भगवान विष्णु के जो प्रिय हैं ऐसे जन जहां रहते हैं वहां भगवान सुखदेव जी अवश्य जाते हैं। या तो कथा जहां होती है वहां श्रवणार्थ, अथवा जहां कोई महाभागवत महाराज परीक्षित जैसा अधिकारी होता है वहां फिर सुनाने के लिए भी प्रस्तुत हो जाते हैं। अतः यस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। ऐसे महापुरुष जो समुद्रिंग थे, निर्विकल्पक थे, इनकी कैसी स्थिति हुई, कैसे इन्होंने अध्ययन में पुनः जो है अपने आप को परायण किया, इस बात का उत्तर पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया। और एक लौकिक उदाहरण धर्म सम्राट स्वामी जी का ध्यान में आ रहा है। उनकी प्रवचन माला में कहीं हमने पढ़ा था कि लोहा जितना ही जंग रहित होगा, जितना निर्मल होगा, जितना मूर्छा रहित होगा, जितना स्वच्छ होगा, उतने ही वेग से, उतनी ही शीघ्रता से चुंबक की ओर आकर्षित होगा। अतः जो आत्माराम है, जो महामुनि हैं, जो समदृंग है, जो निर्विकल्पक है, उन महामुनीश्वरों के लिए ही वह ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व, भगवत तत्व सर्वाधिक जो है तो आकृष्ट करने वाला होता है। ऐसा यहाँ जो है तो अर्थ प्रतिपादित किया पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम लोगों को ज्ञात हुआ। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। और इसी प्रसंग में एक बात और सुनने को मिली कि भगवान की महती करुणा कृपा से करोड़ों में कोई एक ऐसे महामुनीन्द्र होते हैं जिनको मुक्ति मिल रही हो तब भी स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान की यदि सेवा न मिल रही हो, भगवान की कथा सुधा के पान का अवसर न मिल रहा हो, तो ऐसी मुक्ति से भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं होता। ऐसा एक रहस्य, अतः 2-3 रहस्यों का उद्घाटन हुआ। और यद्यपि पूज्य गुरुदेव की तो भाषा शैली सभी गुरुजनों की भाषा शैली के लिए कहना ही क्या, हम लोग महान सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अत्यंत जो तत्ववेत्ता हैं ऐसे गुरुजनों के द्वारा हम लोगों को सुनने को मिलता है। एक बात और मन में आ रही है कि स्निग्ध शिष्य के लिए गुरुदेव सारा दे देते हैं, पर हम लोग तो शायद स्निग्ध भी नहीं होंगे ऐसा लगता है। तथापि गुरुजनों की महती करुणा कृपा कि उससे आगे बढ़ करके गुरुयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत, इससे आगे बढ़ करके गुरुदेव ने सबके ऊपर कृपा करके गुरुजनों ने ऐसा दिव्य रहस्य का उद्घाटन किया और कर रहे हैं कि मानो हम लोग स्निग्ध नहीं है तो स्निग्ध हो जाएंगे, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य यहाँ प्राप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु चरणों में बार बार विनीत प्रणाम निवेदन करते हुए सभी को सादर प्रणाम कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरू वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहार विलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्न पुरत सुन्दरद्विटिकदम्ब सन्दीपितः
सदा हृदय कंदरे शचीनंदनः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलि कथा सुधाम्बुधिमः बीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाभिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवरिजः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्थितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे सुख निवृत्त चेतास्तद्विदस्तान्यभावोऽप्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृ वृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विज्ञापन करता हूं। अब तक आप अनेक दिनों से परम पूज्य आचार्य श्री सेनापति प्रभु जी के, श्रीपाद सेनापति प्रभु जी के मंगलमयी दिव्य कथा के सुधारस पान करने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम सभी को पुनः आज इस अकिंचन को, दास को ये अवसर की प्राप्ति है हरि कथा सुनाने की। तो आप सभी की चरणों में, आप सभी के चरण कमलों में पुनः कृतज्ञता, कृतवेदिता का निवेदन करता हूं। तो श्रीपाद सेनापति प्रभु जी आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि, इस श्लोक की अत्यंत हृदयस्पर्शी व्याख्यान से हम लोगों के चित्त को द्रवीभूत कर रहे थे। प्रसंग यह था कि श्री सूत जी ये बताए, ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। देवर्षि नारद जी के चले जाने के बाद उनके मुख कमल निर्गत भक्ति महारानी की अद्भुत महिमा के श्रवण करने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ध्यानस्थ होकर के परिपूर्ण सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और उनके पश्चात भाग में भगवती माया देवी का दर्शन करते हैं। और उस माया के प्रभाव से जीव
गुणातीत होने पर भी अपने को त्रिगुणमय मान लेता है, जिससे मायाकृत अनर्थ के अधिकारी होता है, ये अनुभव किए। और उस मायाकृत अनर्थ से छूटने का एकमात्र उपाय है भगवान की दिव्य लीला का गान करना, जिससे भगवान के चरण कमलों से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो समस्त अनर्थों के उपशम के लिए भगवत भक्ति योग को ही एकमात्र हेतु समझते हुए भक्ति अभिव्यंजक, भगवत भक्ति प्रतिपादक, साक्षात अनर्थ उपशमक श्रीमत भागवत शास्त्र का, जिसका अपर नाम सात्वत संहिता है, प्रणयन किए। अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योग मधोख्यजे लोकस्या जानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिता। और इस सात्वत संहिता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का यह अनिर्वचनीय महात्म्य है, अनिर्वचनीय फल है कि यस्यां वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापया। वह जिस सात्वत संहिता को, श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते ही श्रवण समकाल में शोक मोह भय को अपहनन करने वाली श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में परम भक्ति की प्राप्ति होती है। इस भागवत की रचना करने के बाद व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत के प्रचार के लिए अपने पुत्र सुखदेव जी को इसको अध्यापन कराया। ससंहितां भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। इसका अर्थ तो व्याख्यान तो श्रीपाद सेनापति प्रभु जी के मुखकमल सुने थे। भागवत शास्त्र का प्रणयन करके, संशोधन करके, अर्थात पहले भागवत अष्टादश पुराणों में श्रीमद् भागवत का परिगणन है, तो उसमें जो पहले संक्षिप्त रूप से श्रीमद् भागवत का प्रणयन वेदव्यास जी किए थे, लेकिन नारद जी के उपदेश के बाद भगवत भक्ति मूलक पदे भगवत भक्ति की रसधारा प्रवाहित होती है। ऐसी भगवत भक्ति को मुख्य रूप से वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र का पुनः प्रणयन की, उसको संशोधन करके, तो अनुक्रम का अर्थ होता है संशोध्य, उसी को अपने पुत्र जो कि निवृत्ति निरत है, पर वैराग्य में रत है, ब्रह्मानंद निमग्न है, ऐसे अपने पुत्र सुखदेव को इस भागवत शास्त्र का अध्यापन कराते हैं। इसको सुन करके शौनकादि मुनियों के मन में यह जिज्ञासा हुई थी कि सुखदेव जी तो जन्मतः निवृत्ति निरत थे, जन्म लेते ही, गर्भ से प्रकट होते ही ये प्रव्रजन किए थे, संन्यास लेकर चले गए थे, पिताजी पीछे पीछे दौड़ते थे, पुत्र पुत्र पुकारते हुए, लेकिन उनके ये विरह कातर शब्द भी सुखदेव जी के कर्ण गौहर में प्रविष्ट नहीं हो रहे थे। ऐसे सुखदेव जी कैसे ये विस्तीर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए, ये जिज्ञासा होती है। तो शौनकादि मुनिगण ये पूछते हैं, सर्वे निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि पश्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत। सुखदेव जी के लिए कहते हैं निवृत्ति निरत है, सर्वत्र उपेक्षक और आत्मा राम, निजानंद में निमग्न होने से बाह्य विषयों को निरंतर उपेक्षित करने वाले और परम वैराग्य निरत। ये इतने वैराग्य है कि इनके सामने तो ये बाह्य विषयों का भेद ही प्रतीत नहीं होता था। ऐसे सुखदेव जी अपनी ब्रह्मानंद स्थिति को परिहार करके निर्गुण ब्रह्मनिष्ठा को परित्याग करके ये श्रीमद् भागवत जो विस्तीर्ण है, विशाल है, इसका अध्ययन कैसे किए, क्यों किए?
ये जिज्ञासा जागृत। जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री सूत जी ये दिव्य श्लोक का उच्चारण किए हैं, जो प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। आत्माराम मुनिगण भी, निर्ग्रंथ मुनिगण भी, जो कि निर्ग्रंथ है, आत्माराम है, ये भी उरुक्रम भगवान में भक्ति करते हैं। वो भक्ति भी किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए नहीं, अहेतु की करते हैं। और इसमें क्या हेतु है? कोई विषय वासना ग्रसित व्यक्ति अपने अभिष्ट विषय की पूर्ति के लिए, मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए भगवान की भक्ति करे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन जिनकी कोई प्रयोजन ही अवशिष्ट नहीं है, जो परमानंद निमग्न है, ऋषि ब्रह्मानंद रसास्वाद परायण मुनिगण भी, जो कि विधि निषेध शास्त्रातीत है, ग्रंथि रहित है, ये भी अहितु की भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं वो भी निष्प्रयोजन स्वाभाविक की भक्ति करते हैं। तो इसमें क्या हेतु है ना? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान श्री हरि की सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का गुण ही ऐसा है कि वो आत्माराम गणों को भी आकर्षण कर लेता है। इसमें भगवान के गुण का ही वैशिष्ट्य है, जिस गुण के आगे आत्माराम गण भी अपने आत्मारामता को छोड़ने को विवश हो जाते हैं। अपनी आत्मारामता, अपनी ब्रह्मानंद निष्ठा, अपनी ब्राह्मी समाज को भी छोड़ देते हैं। तो विवश होकर छोड़ देते हैं, भगवान के गुण से आकृष्ट होकर छोड़ देते हैं। यही इत्थम भूत गुणो हरि, अयम प्रकारः इत्थम तत्प्राप्तः इत्थम भूतः नाम इस तरह दिव्य गुण के, दिव्य गुण रूप लीला रस के, लीला रस कल्लोल के बारिधि है भगवान, जिसके सामने आत्माराम गण अपनी आत्मारामता को, अपनी ब्रह्मानंद निमग्न चित्तवृत्ति को भी आकृष्ट करके समाधि से खींच करके ले आते हैं और भगवान के दिव्य गुण गणों का आस्वादन करते हैं। इसलिए शुकदेव जी जैसे निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षक मुनि भी श्रीमद भगवत गुणानु वर्णन प्रधान श्रीमद भागवत शास्त्र का गान किए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बताए इस श्लोक की व्याख्यान श्रीधर स्वामी पाद के व्याख्यान श्रीपाद आचार्य सेनापति प्रभु जी अत्यंत विस्तीर्णतया मधुर कंठ से सुबोधतया पढ़े हैं, अध्यापन कराए हैं। श्रीधर स्वामी पाद की टीका, केवल चक्रवर्ती पाद जी की टीका कुछ अवशिष्ट रह गई थी, तो एक बार चक्रवर्ती पाद जी की टीका को शुरू से पढ़ने के बाद पुनः अवशिष्ट अंश की हम अंश का रसास्वादन करेंगे। एक बार श्री चक्रवर्ती पाद की जो टीका है इस श्लोक का, एक बार पुनः इस श्लोक की टीका को अनुध्यान करते हैं। देखिए चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की टीका कुछ विस्तार से दिए हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, निर्ग्रंथ शब्द के दो अर्थ किए हैं। निर्ग्रंथा जिज्ञासित ग्रंथे भ्यो निर्गता, जिज्ञासित ग्रंथों से जो निर्गत है। इसमें गीता, भगवत गीता जी की प्रसिद्ध श्लोक आप लोग ने सुने ही थे। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य ते प्रमाणति। अथवा ग्रंथ का दूसरा अर्थ दिए हैं, ग्रंथिरेव ग्रंथ, हृदय की जो ग्रंथि है, जो अहंकार, जो कि अहंकार है, अहंकार का नाम ही ग्रंथि है। जो जड़ चेतन का सम्मिश्रण जब होता है
चेतन आत्मा का जब ये जड़ शरीर के साथ संबंध होता है, इससे ना अहंकार से ही संबद्ध वो आत्मा संबद्ध होती है जड़ शरीर से। तो ग्रथनाति इति ग्रंथि, जड़ शरीर के साथ चेतन आत्मा को जो संबंध करती है वही ग्रंथि, वो उसको ग्रंथि कहते हैं, वो अहंकार है। इसके लिए प्रथम इस द्वितीय अध्याय में ही पढ़े थे, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति कोविदास तस्य को न कुर्जात तथारति। जिनके अनुध्यान रूप अशी से, तलवार से बड़े बड़े मनीषी गण ये ग्रंथि निबंधन को छेदन कर देते हैं, ग्रंथि को बढ़ाने वाले कर्मपाश को नष्ट कर देते हैं, उनकी कथारस में कौन बुद्धिमान आसक्त नहीं होगा। और ये भी श्लोक प्रसिद्ध आया था कि भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवा आत्मनीश्वरी। परमात्मा भगवान श्रीहरि के दर्शन होने से हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, हृदय की जो ग्रंथि है, अहंकार रूपा ग्रंथि है, वो छिन्न भिन्न हो जाती है, समस्त संशय नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और संचित क्रियमाण प्रारब्ध समस्त कर्मों का जो फल है वो क्षीण हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रंथि शब्द एक जो ग्रंथि है, जो हृदय ग्रंथि अहंकार है, उसको भी ग्रंथ शब्द से कहते हैं। जदवा ग्रंथि रेव ग्रंथ, अतः निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ हो गया निर्गताहंकार ग्रंथय। ग्रंथेभ्यो निर्गता निर्ग्रंथा, तो एक ग्रंथ का एक अर्थ हुआ विधि निषेध ग्रंथातीता, जिनके लिए विधि निषेध ग्रंथ का कोई महत्व नहीं है। और दूसरा अर्थ हुआ जो अहंकार ग्रंथि से रहित है, बिल्कुल निरहंकार है, लिंग शरीर से न रहित है, यही से तो इसमें भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसको प्रमाण दिए। अथवा एक तो अर्थ ग्रंथ का अर्थ हो गया जिज्ञासित ग्रंथेभ्यो अतीता, दूसरा अर्थ हुआ विधि निषेध ग्रंथातीता। इसी लिए चरेद अविधि गोचर, ये एकादश स्कंद का श्लोक भी प्रमाण में दिया गया। इति तथा भूतांगपि अहेतुकिं फलाभिसंधि रहितां भक्तिम कुर्वन्ति। ये और उरुक्रम शब्द का तो एक अर्थ तो प्रसिद्ध है, जिनके चरण कमल का निक्षेप अत्यंत विशाल है, जो कि एक पद में संपूर्ण भूलोक को और एक पद में स्वर्गलोक तक, स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक नाप लिए थे। उरु नाम विशाल है, क्रम नाम पद निक्षेप यश उरुक्रम। लेकिन चक्रवर्ती पाद ये उरुक्रम शब्द का और अलौकिक अर्थ किए हैं भक्त्या ज्ञानम ज्ञानान मुक्ति ततोपि भक्ति इति उरुहु श्रेष्ठ एव क्रमो यस्मिन तस्मिन। ये सब व्याख्या आप लोगों ने सुनी है, केवल मैं पढ़ लेता हूँ। ननु मुक्ता नाम किंग भक्त्या, आज हमारे प्रिय आचार्य प्रभाकर जी अत्यंत मधुर भाव से इस अंश को पुनः स्मरण दिलाए हैं। प्रभाकर जी अत्यंत मधुर भाव से इसे गत दिवस के जो कथा को संपूर्णतया मधुर शैली से, मधुर भाव से और अत्यंत स्पष्ट रूप से ऐसे उल्लेख किए कि हम लोगों का चित्त भर गया। तो इसमें ननु मुक्तानाम किंग भक्त्या निर्ग्रंथानाम किंग भक्ति ग्रंथेन श्री भागवतेन निरभिमानानाम किंग पुनः सेव्य सेवक लक्षणेन अभिमानेन विधि निषेधातीतानाम किंग पुनः भागवतोक्तेन भक्तेर विधिना इत्यादि सर्वाक्षेप परिहारार्थम आह। तो आचार्य प्रभाकर जी इस अंश को भलीभांति व्याख्यान किए हैं आज, तो बहुत ही सुंदर व्याख्यान किए हैं। तो इस कहते हैं समस्त आक्षेपों को परिहार करने का एक ही समाधान है, इत्थम भूत गुण हरि ही इत्थम भूत आत्मारामाणपि आकर्षणशीलो गुणो यस्य सः। भगवान का एक गुण है, आत्मारामों का आकर्षण करते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में पूज्य आचार्य श्री गोस्वामी चतुष्षष्टि गुणों का उल्लेख किए। चतुष्षष्टि गुणों के पहले
तो 50 गुण जीवों में भी बिंदु बिंदु मिलते हैं। उसके बाद 5 गुण ये गिरीश भगवान शंकर जी जैसे देवताओं में भी अंश से रहते हैं। उसके बाद 5 गुण ये नारायण में ही रहते हैं। तो उस 5 गुणों में एक गुण है आत्माराम गणाकर्षी। ये 5 गुण ऐसे है, अविचिंत्य महाशक्ति ही, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अवतारा बलि बीजम, हतारी गतिदायक, आत्मा राम गणाकर्षी, यमी कृष्णे किलाद्भुता। ये 5 गुण तो श्री नारायण में भी मिलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण में अद्भुत अद्भुत तरह होकर उपलब्ध होते हैं। तो उन यहाँ तक 60 गुण होते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के केवल और 4 गुण, प्रेमणा प्रियाधिक्यं माधुर्य वेणु रूपयो इत्यादि, परिकर माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, इस मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक चतुष्षष्टि गुणों की परिगणना की है आचार्य इस्पात श्री रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में। तो उसमें ये जो गुण दिए हैं, ये आत्माराम गणाकर्षी, ये षष्टितम गुण जो है ये आत्माराम गणाकर्षी। आत्मारामाणाम ये गणाः तानपि आकर्षति। आत्माराम के गण को भी आकर्षण करने वाले स्वभाव है जिनका, और इसके उदाहरण दिए हैं श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में। एक दिव्य श्लोक है, एक परमहंस भगवान को कहते हैं, पूर्णं परमहंसं मां माधव, पूर्णं परमहंसं मां माधव, लीला महोषधिर्घ्राता, पूर्णं परमहंसं माधव, लीला महोषधिर्घ्राता, कृत्वावत सारंगं व्यधित कथं सारसे तृषितं, पूर्णं परमहंसं माधव, लीला महोषधिर्घ्राता, कृत्वावत सारंगं व्यधित कथं सारसे तृषितं। एक परमहंस ब्रह्मानंद निमग्न मुनि कहते हैं, हे माधव, पूर्णं परमहंसं मां, पूर्णं परमहंसं मां माधव, लीला महोषधि घ्राता। हे माधव, आपकी लीला महोषधि का आघ्राण करके ही, न तो आस्वादन करके, आस्वादन करने तो और ज्यादा हो जाता, केवल लीला महोषधि, लीला रूप जो महोषधि है, उसकी दिव्य जो खुशबू है, जो दिव्य सुगंध है, उसका आघ्राण करते ही, कृत्वा बत सारंगं व्यधित कथम सारसे तृषितम। सारंग शब्द का एक अर्थ है, ये सारंग का अर्थ है, एक तो चातक है और एक अर्थ है भक्त। सारंगं व्यधित कथम सारसे तृषितम। मैं हंस था, हंस को इसने चातक बना दिया। और कौन ना, लीला महोषधि, इसे मणिमंत्र महोषधियों का अलौकिक गुण शास्त्र में वर्णित है। तो हे माधव, आपकी लीला रूप जो महोषधि है, ये परमहंस को सारंग बना दिया। सारंग का एक अर्थ है चातक, दूसरा अर्थ है भक्त। तो पहले चातक अर्थ में यह आता है अर्थ, मांग सारंग व्यधत्त। और सारंग तो कमल में आकृष्ट नहीं होता। और दूसरा एक तो आश्चर्य है क्या, कि हंस को पूर्णं परमहंसं मांग, एक श्रेष्ठ हंस को भी मैं पूर्ण परमहंस था, मुझे चातक बना दिया। और चातक तो मेघ में आकृष्ट होता है, लेकिन कथम सारसे तृष्टं व्यधत्त व्यधित। सारसे नाम पद्मे, पद्म में मुझे आकृष्ट कर लिया। किस पद्म में? आपके चरण कमल में। मैं तो परमहंस था, जब लीला रस महोषधि का आघ्राण किया, मैं तो परमहंस से चातक बन गया। और चातक बन करके आपके चरण कमल में, सारस में, ये चातक कमल में तृष्ट हो गया। तो इसमें दो विस्मय है, एक तो हंस का चातक बनना,
और पुनः चातक बन करके पद्म में आकृष्ट होना, पद्म में तृषित होना। सारंगम, तो एक चातक का नाम है सारंग, दूसरा सारंग का नाम है सारंग गायतीति सारंग भक्त, जो सर्व सब सार सारतम भगवान की लीला कथा का गान करते हैं, उसको सारंग कहते हैं, तो भक्त को। तो सारंग के पक्ष में अर्थ होता है मांग सा, तो सारंगं व्यधित व्यधित। इसमें सारस के यहाँ अर्थ है सा रसे, अलग अलग पदच्छेद है। सा नाम सा लीला, लीला कथा महौषधि रसे तृषितंग व्यधत। रस में, आपकी भक्ति रस में, प्रेम रस में मुझे तृषित बना दिया। कौन ना, लीला, लीला कथा, लीला महौषधि घ्राता। हे हे माधव, आपकी लीला महोत्सवी का आग्रहण करते ही मुझ जैसे परमहंस को चातक बना करके ये लीला महोत्सवी का देखिए विस्मय, मुझे सार समय नाम चातक को सारंग बना दिया। तो सारंग का एक अर्थ हो गया चातक, चातक के पक्ष में सारस में नाम पद्म में तुष्ट बना दिया। तो जो सारंग का अर्थ होगा भक्त, तब अर्थ होगा सा नाम सा महोषधि रसे, भक्ति रसे तुषितंग व्यधित, भक्ति रस का आस्वादन में तुषित बना दिया। तो परमहंस को भी आकर्षण करती है भगवान की लीला कथा महोत्सवी। इसलिए भगवान की अलौकिक गुणगणों के जो चतुष्षष्टि गुणगण परिगणित है भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उसमें षष्टितम गुण है ये आत्माराम गणाकर्षी। आत्माराम गणों को आकर्षण करती है भगवान के गुणगण। इसके विषय में ध्रुव जी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो ये कहते हैं, ये हरिभक्ति शुद्धोदय का श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी उद्धृत है। तो साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, तो साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्माण्यपि जगद्गुरु। ध्रुव जी कहते हैं भगवान आहा, तो साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में, आपके साक्षात्कार रूपक जो विशुद्ध अवधि है, जो महा समुद्र है, उस महासमुद्र में जब मेरा चित्त मीन डूब गया, सुखानि गोष्पदायन, ये सुख लौकिक पारलौकिक मुक्ति तक भी सुख, गोष्पदायन्ति गोष्पदं इव आचरन्ति, गाय की खुरों की गड्ढे में जितना जल रहता है उसको गोष्पद कहते हैं। जल, उस गोष्पद में जितना जल रहता है उतना लगा कि मैं तो समुद्र में विहार कर रहा हूं। कौन सा समुद्र? तो साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में, आपके साक्षात्करण रूप साक्षात्करण जन्य जो आह्लाद है वही विशुद्ध अवधि है। उसमें मैं तो गोता खाता हुआ डूब रहा हूं, उन्मज्जित निमज्जित हो रहा हूं, आनंद से अंतरण कर रहा हूं। मेरे लिए समस्त सुख, लौकिक हो पारलौकिक हो अलौकिक हो, समस्त सुख गोष्पदायन्ते गोष्पदम इव आचरन्ति। कहते हैं ब्राह्मण्यपि जगत गुरु, ब्राह्मणी अपि ब्रह्मण इदम ब्राह्मम तानि ब्राह्मणी, ब्रह्मानुभव जनित सुख भी मुझे तो गोष्पद जैसे लगता है। और दूसरों की सुखों की बात क्या कहेंगे? ब्रह्मानंद सुख हो जो समस्त सारे लौकिक सुखों को मिला देने पर भी ब्रह्मानंद सुख के सामने बिंदु मात्र होते हैं। वह ब्रह्मानंद सुख भी आपके चरण कमलों के जो आस्वादन है गंध का, आपके जो साक्षात्कार है उसके सामने गोष्पद जैसे हो जाते हैं। तो साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्माण्यपि जगद्गुरो। हे जगद्गुरु,
ब्राह्म सुख भी, ब्राह्मणी बहुवचन करते कहते हैं जिसकी बहुमान्यता है शास्त्रों में, वो बहुसमर्थित बहुमान लब्ध जो ब्राह्म सुख है वह भी मेरे लिए गोष्पद जैसे अनुभूत हो रहा है आपकी दिव्य चरण कमलों के संदर्शन जनित सुख सागर में लीन होने पर। तो इसलिए जो भक्ति का जो षड गुण है, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृष्ण दुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्णा कर्षिणी च सा, ये जो भक्ति के जो अलौकिक षड गुण है उसमें एक गुण है जो सांद्रानंद विशेष आत्मा, पंचम गुण है। भक्ति महारानी के जो षड गुण श्री रूप गोस्वामी पाद उल्लेख किए हैं, पहला गुण तो क्लेश क्लेश अग्नि शुभदा, फिर मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, पंचम गुण है सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्र घनीभूत आनंद विशेष ही आत्मा है, यानी स्वरूप है जिसका घनीभूत आनंद, जिसके भक्ति के स्वरूप है। तो उसमें लिखते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, ब्रह्मानंद भवे देश परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम भोजे परमाणु तुलांगपि। ब्रह्मानंद, ब्रह्म अनुभव जनित जो आनंद, जिसको भगवत गीता आदि शास्त्र में बहुत प्रशंसा की गई कि बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा विन्दत्यात्म निज सुखम सब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, जिसको अक्षय सुख कहा गया है वो ब्राह्म सुख, ब्रह्मानुभव जनित आनंद रूप जो सुख है उसको कोई परार्ध गुण कर ले, ब्रह्मानंद भवे देश परार्थ गुणीकृत, परार्थ गुण करने पर भी नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलांगपि, भक्ति सुख का जो अम्बोधि है, जो समुद्र है, उसके परमाणु के समान समा भी तुलना नहीं कर सकते। अर्थात ब्रह्मानंदानुभव जनित आनंद को कितने गुणा करने पर भी भक्ति समुद्र के भक्त्यान भगवत भक्ति से जो आनंद की प्राप्ति होती है, दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है, उसके सामने तो वह परमाणु तुला जैसे हो जाता है। इसलिए शौनकादि जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अष्टादश अध्याय में शौनकादि मुनिगण ये दिव्य श्लोक का उपस्थापन किए हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तुलयाम लवेनापि, लब से भी तुलना नहीं कर सकते, इसके साथ न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत संगी के भक्त के संग के साथ, लव संग के साथ, अल्पकालीन किंचिन मात्र संग के साथ स्वर्ग को या अपुनर्भव अर्थात मोक्ष को भी तुलना नहीं कर सकते हैं। ये कहने से तो लगेगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, नहीं, ये तो महात्माओं की मुनियों की अनुभव की बात है, जो प्रेम भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। जो स्वर्ग कर्म का अंतिम फल है, कर्म का कर्म रूप साधन का अंतिम फल है स्वर्ग, और ज्ञान रूप साधन का अंतिम फल है अपुनर्भव अर्थात साध्य। कर्म का साध्य और ज्ञान का साध्य, कर्म का साध्य स्वर्ग, ज्ञान का साध्य मोक्ष, उन दोनों के साथ भक्ति का जो साधन है सत्संग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, सत्संग तो भक्ति का साधन है, तो भक्ति के साधन के साथ ज्ञान कर्म के साध्य का भी, साध्य के साथ भी तुलना नहीं कर सकते, वो भी लवे ना भी, भक्ति के जो साधन, साधन के जो लव, उसके साथ भी हम ज्ञान कर्म की साध्यावस्था की तुलना नहीं कर सकते हैं। उसमें कहते हैं टीकाकार चक्रवर्तीपाद, तुलयाम, इसमें लोट लकार का प्रयोग है, अर्थात संभावना की तुलना ही करते हैं। तुलना करते हैं, कहते हैं तुलना क्यों, संभावना क्यों कहा है कि कहते हैं कोई सरसव को, सरसों को मेरू के साथ तुलना नहीं करना चाहता है। सरसव, सरसों की दाना तो मेरू
गिरी के सामने तो बहुत छोटा है, कौन मूर्ख है तुलना करना चाहेगा। तो तुलना की संभावना की बात कहा गया है, कही गई है। तुलयाम नहीं कहा गया, तुलयाम ये लोट लकार है। लोट लकार संभावना अर्थ में, संभावना इसलिए है कि कोई मेरु पर्वत के साथ सरसों के दाना की तुलना करना का प्रयास नहीं करता है, संभावना कोई कर सकता है तो उसको दूसरे लोग हंसेंगे। इसलिए शौनकादि मुनिगण कहते हैं तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। इसलिए ब्रह्मानंद भवेदेश परार्थ गुणी कृतः नैति भक्ति सुखाम भूधे परमाणु तुलांगपि। भक्ति सुख समुद्र के सामने परार्थ गुणीकृत ब्रह्मानंद भी परमाणु तुला के समान हो जाता है, जिसको ध्रुव जी भगवान की, जब भगवान अपने दिव्य कंब का, शंख का ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा देते हैं, स्पर्श ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम, ध्रुव जी सतम विवक्षंत मतद्विदं हरि ज्ञात्वा से सर्वस्य च हृदयवस्थितः। ध्रुव जी के मनोभाव को समझकर जब भगवान अपने दिव्य शंख का स्पर्श कराते हैं, ध्रुव जी जो स्तुति करते हैं, तो दिव्य अलौकिक वेद की जो वाणी है ध्रुव जी के वचन में जब स्फूर्ति में आती है, तो ध्रुव जी कहते हैं ये या निवृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवत जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। या निवृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किन्त्वन्तकाशी लुलितात् पततां विमानात्। या निर्वृत्ति, जो निर्वृत्ति, जो आनंद, जो निरावरणता, जो आनंद, तव पाद पद्म ध्यानात् अब भवत जन कथा श्रवणेन वा स्यात् तनुभृताम्, आपके चरण कमलों के ध्यानों से, या भगवत जन कथा श्रवणेन, आपके भक्तों से, आपकी कथा श्रवण करने से, या आपके भक्तों की ही कथा श्रवण करने से जो आनंद उछलता है, जो आनंद समुद्र उछलने लगता है। सा ब्रह्मण्यपि नाथम आभूत, स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म में, ब्रह्मानंद में, ब्रह्मानंद के अनुभव करने में भी वो आनंद नहीं हो सकता है। किंतु काशी लुलितात् पततां विमानात्, काल रूप खड्ग के द्वारा जिनके विमान से गिर जाने का भय जिनको हर क्षण लगा रहता है, ऐसे स्वर्ग में दिव्य विमान में विचरण करने वाले जो कर्म के शुभ कर्मों के फल स्वरूप जो स्वर्ग में गए हैं, उनके आनंद की तुलना करने की बात ही क्या है। फिर मर्त्य का जो सामान्य आनंद है उसकी तुलना करने का प्रश्न ही नहीं कहा उठता। ज्ञानिवृत्ति तनुभृतम तब पाद पद्म ध्यानाद भवत जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यपि नाथमाभूत् किंत्वन्तकाशी लुलितात् पततां विमानात्। सा ब्रह्मणि समहिमन्यपि नाथमाभूत्, आपके महिमा जो ब्रह्म है उसमें भी वो आनंद नहीं मिलता है। अंतक असी लुलितात् विमानात् पततां किं स्यात्। तो यही जो कहते हैं कि ब्रह्मानंद को परार्थ गुणीकृत करने पर भी भक्ति सुख समुद्र के सामने वो परमाणु तुला के समान ही हो जाता है। यही महामनीषियों की, जो भक्ति राज्य के सम्राट है, उनके चित्त का उद्गार है। तो इसलिए ये कहा गया, जो हम टीका का पाठ कर रहे थे, यही कहा गया कि इत्थं भूतः आत्मारामाणमपि आकर्षणशीलो गुणो यस्य सः। भगवान के गुण आत्मारामों को भी आकर्षण कर लेता है। आत्माराम गणाकर्षी भगवान के गुणों में ही, जो चतुष्षष्टि गुणों का, 64 गुणों का वर्णन किया गया हरिभक्ति रसामृत सिंधु में, ये 60तम गुण है।
60 संख्यक गुण है ये आत्माराम गणाकर्षी। तो तेन मूलत एव भक्ति प्राधान्याभ्यासे न वा भगवत अस्थिति शनकादिषु भगवत कृपैव श्रीकृष्ण गुणानुभवो मसुतस्य अस्थिति शिशु के व्यासस्य इव भगवतो भक्तानां वा कृपया। कहते हैं आत्माराम गण कब भक्ति करते हैं? भगवान की साक्षात अनुकंपा हो या किसी विशिष्ट प्रेमी भक्त की कृपा हो तो आत्माराम गण भक्ति में प्रवृत्त होते। ऐसे तो आत्माराम गण तो गुणीभूत भक्ति करके उस स्थिति में आए हैं, वो अलग बात है। लेकिन ब्रह्म गुणीभूत भक्ति के द्वारा वो आत्माराम स्थिति को प्राप्त किए हैं, लेकिन उसके बाद फिर केवला भक्ति में तब आते हैं जब भगवान की साक्षात कृपा होती है या किसी विशेष प्रेमी भक्त की कृपा होती है, जिसके लिए भगवत गीता में ये श्लोक आया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत व्यक्ति भी जो कि सम सर्वेषु भूतेषु है, जो कि प्रसन्नात्मा है, जो न सोचति न कांक्षति है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान की अलौकिक कृपा हो जाए या किसी प्रेमी भक्त की कृपा हो जाए तो उसे परा भक्ति की प्राप्ति होती है। नहीं तो वो गुणीभूत भक्ति के द्वारा, जिसकी चर्चा बार बार श्री श्रीपाद सेनापति प्रभु जी ने की है कि गुणीभूत भक्ति के द्वारा उसे तो आत्माराम की स्थिति, ब्रह्मानुभव की स्थिति, मुक्ति की स्थिति प्राप्त हुई है, लेकिन उसी दशा के बाद फिर वह केवला भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, जैसे सनक आदि मुनियों को साक्षात भगवान की कृपा हुई और शुकदेव जी को उनके पिता महामुनिंद्र महर्षि वेदव्यास जी की करुणा हुई कि मेरे पुत्र शुक को, ब्रह्मानंदानुभवी शुक को ये श्रीमद भगवत कथा में रति हो जाए, ये श्री कृष्ण गुणानुभवो मत सुतस्य अस्तु इति श्री शुके व्यासस्यैव। शुकदेव में व्यास देव जी की कृपा हुई। भगवतो भक्तानां वा कृपया जैहि आत्मारामे तद्गुणानुभव योग्यता लब्धा तयैव अहेतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति। सभी आत्मारामगण केवला भक्ति नहीं करते हैं, वही आत्माराम गण, विरतर आत्माराम गण, दो चार आत्माराम गण, कुछ ही आत्माराम मुनि गण भक्ति करते हैं, भगवान की से अहित की भक्ति करते हैं। अन्य तो आत्मारामा साजुज्यार्थं भक्ति कुर्वन्ति, तो ये चर्चा हुई थी। अन्य आत्माराम गण साजुज्य मुक्ति की सिद्धि के लिए, क्योंकि भक्ति की सहायता के बिना मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती है, इसलिए वो तो भक्ति करते हैं। लेकिन जैसे हमारे पूज्य आचार्य जो हरिप्रिय प्रभु जी बताते हैं कि वो तो भक्ति सात्विकी भक्ति होती है, गुणीभूत भक्ति होती है, जो कि मुक्ति की सिद्धि के लिए, साजुज्य मुक्ति की प्राप्ति के लिए की जाती है। अहेतु की पद व्यावृत्ति अनुसंधेया, तो इसलिए अहेत यहाँ जो इत्थम भूत गुणो आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किंग भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, यहाँ जो अहेतु की पद दिया गया है, इससे जो गुणीभूत भक्ति की व्यावृत्ति है, वारण हो गया। तो गुणीभूत भक्ति समस्त आत्माराम करते हैं, भक्ति के बिना मुक्ति की प्राप्ति ही नहीं होगी। इसलिए अपनी साजुज्य मुक्ति की सिद्धि के लिए, ब्रह्मानुभव दशा की प्राप्ति के लिए, जिसको भगवत गीता में कहा गया भक्त्या मांग अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरं, भक्ति के बाद मुझे जान करके वो ब्रह्मानुभवी मुझ में प्रविष्ट होता है। तो ब्रह्मानुभव के लिए, ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति के लिए, साजुज्य मुक्ति के लिए समस्त आत्माराम तो भक्ति करते हैं, लेकिन वह भक्ति तो गुणीभूत भक्ति होती है, सात्विकी भक्ति होती है। यहाँ जिस भक्ति की बात है आत्मारामाश्च मुनयो, वो तो केवला भक्ति है। इस भक्ति के लिए अभी चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मानंद भवे देश परार्थ गुणीकृत नैते भक्ति सखा सुखाम बोधे परमाणु तुलांगपि। जिस भक्ति के लिए श्री श्रीधर स्वामी पाद भी कहते हैं श्रुति स्तव में कि
तो ये कहते हैं कि त्वत्कथा मृत पाथोधु विहरन्तो महामुदम कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम। कोई कोई कृति व्यक्ति आपकी कथामृत बारिधि में निमग्न होते हुए चतुर्वर्ग को तृण जैसे वो आगे फेंक देते हैं, आगे हटाते हुए कथामृत समुद्र में संतरण करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि अहेतु की पद व्यावृत्ति अनुसंधेया। इसमें से चैतन्य चरितामृत में और भी एक विशेष बात है कि चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु काशी में पहुंचते हैं तो काशी में श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ साधन भक्ति प्रेम भक्ति के विशेष चर्चा होती है। उस समय से सनातन गोस्वामी जी पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं सुना हूं आप श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को आत्मा रामश्च मुनय इस श्लोक के 18 अर्थ बताए थे, आप मुझे कृपा करके बताइए। तो श्रीमन महाप्रभु जो कि श्री क्षेत्र में पुरी में इस श्लोक का 18 अर्थ किए थे, वहीं सनातन गोस्वामी जी को इस श्लोक के 64 अर्थ किए हैं। सनातन गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु काशी में आत्माराम श्लोक के आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रम इस श्लोक के 64 अर्थ किए, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में द्वाविंश परिच्छेद में वर्णित है। महाप्रभु आत्माराम शब्द इसमें 11 पद है, सबके अलग अर्थ करते हुए सबको जोड़ते हुए 64 अर्थ किए। तो सबका तो हम विचार नहीं करेंगे, तो उसमें जो मुख्य मुख्य अर्थ है, एक तो अर्थ होते हैं कुर्बंती, इसमें परस्मयी पद है, जो भी क्रू धातु उभय पदी है, कुर्बते भी कह सकते थे। कुर्बंती कहने का तात्पर्य कहें कि इसमें तो कुर्बंती जो परस्मयी पद इसलिए है कि ये परस्मयी पद है कृष्ण सुख कृष्ण प्रीति के लिए करते हैं, अपनी कोई सुखानुसंधिच्छा न होने पर भी ये श्री कृष्ण सुख के लिए ही भक्ति करते हैं। ये परस्मय जो कुर्बंती में जो परस्मय पद का प्रयोग है, इसमें चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी जो कहे हैं कुर्बंती में जो परस्मय पद का प्रयोग है, ये तो श्री कृष्ण सुख प्रीति के लिए करते हैं। तो अभी तो समय की सीमा समाप्त हो रही है, तो इस श्लोक की टीका का तो पाठ पूरा नहीं हो पाया, तो क्षमा चाहता हूं। तो पुनः आगामी दिवस में आप सभी की अनुकंपा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की करुणा से, पुनः समस्त वैष्णवों के अनुग्रह से पुनः इसके पाठ करेंगे। तो संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय श्री हरे। जय सिया राम।